नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज भोपाल। खबर भोपाल से। सरकार द्वारा अधिक रॉयल्टी वसूल की जा रही है और इस भ्रष्टाचार में सभी आला अधिकारी लिप्त हैं। जनता के हितों में बात की गई तो सरकार को घेरा। कहा कि ठेकेदारों द्वारा रेत की रॉयल्टी परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक काटी जा रही है। जब इस संदर्भ में ठेकेदार से बात करी गई तो उसने बोला कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अधिक रॉयल्टी काटने का मौखिक आदेश प्रमुख सचिव खनिज द्वारा दिया गया है, जिसका पालन यदि हम नहीं करते तो हम पर दंडात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। जब इस विषय को लेकर प्रमुख सचिव श्री निकुंज श्रीवास्तव से संपर्क करा और उन्हें व्यवहारिक परिस्थितियों से अवगत कराया गया, तब भी उन्होंने इस विषय को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की ओर से सरकार को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आज रेत के रेट बढ़े हुए हैं वो काफ़ी पिछले साल की तुलना में काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं जी। और जैसा कि हमें पता है ठेका जो 3 वर्ष के लिए हुआ है और उसमें पहले वर्ष की जो रॉयल्टी और भराई की जो राशि होगी उसको सेकेंड ईयर में जो है वो 10% बढ़ के ठेकेदार को द्वारा सरकार को दी जाएगी और वही 10% हमसे वसूली जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो पिछले साल की तुलना में 70 से 80% बढ़ी हुई राशि हमसे वसूली जा रही है, जिससे कि रेत के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या वजह मानते हैं कि रेट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं? इसकी वजह देखिए, जो हमें समझ में आ रहा है कि एक ही ठेकेदार है, उनकी अपनी मोनोपोली है, वो अपने हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने किसी स्तर पर इनका विरोध किया ठेकेदारों का? हाँ, हमने खनिज के प्रमुख सचिव जी को ये इस बात का अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। क्योंकि निरंतर चीज आपके खजाने हैं बल्ली जो है लगभग आसपास मोबाइल के लोग नहीं से भर रहे हैं। तो रॉयल्टी की तो जो परेशानी है, पहले ट्रक एसोसिएशन में इंदौर और देवास में लोगों ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है 25 मार्च के बाद 2 बार रॉयल्टी की राशि बढ़ाई जा चुकी है। एक बार 5,000 बढ़ाई है, दूसरी बार 7,000 बढ़ाई। टोटल अभी तक मात्र 1.5 महीने में 12,000 रुपये बढ़ा दिए। अब ये क्यों बढ़ा दिए, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वो ठेकेदार तो वो है। अब उनको कौन से नियम से उनको हम रेत की रॉयल्टी वसूलना है, वो नियम सरकार को पता है और ठेकेदार को पता है, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि रॉयल्टी बढ़ गई, जिससे कि रेत के रेट काफ़ी बढ़ गए। उसकी मार आपको कैसे पड़ रही है, क्योंकि आपका काम तो परिवहन का है? नहीं, हमें कैसे मार पड़ रही है, हम बता दें कि हम जिन ठेकेदारों को, एक जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार एक फिक्स रेट पे ठेका लेता है, उस रेट पे वो काम करता है और वही उसी तरह से हम उनको रेत की सप्लाई करते हैं, तो हमारा भी उनसे एक रेट तय होता है। क्योंकि क्या है कि अब रेट बढ़ गए, हमने रेट बढ़ा दिए, तो ठेकेदार का ये कहना है कि भाई मेरे और आपके बीच में रेट तय हो गए थे, मैंने मेरी पार्टी से रेट तय करे हैं, अब मैं तुम्हें बढ़े हुए रेट क्यों दे दूं। अब उससे क्या हो रहा है कि हमने जो पहले सप्लाई की है उसका भुगतान भी नहीं हो पा रहा है और वर्तमान में रेत की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, गाड़ियां भी नहीं चल पा रही हैं। ये नुकसान है हमारा। और दूसरा हमारा नुकसान तो है, जनता का भी नुकसान है। भाई रेत इतनी महंगी क्यों हो रही है, इसका कोई कारण तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि पिछले वर्ष भी रेत का ठेका चल रहा था, रॉयल्टी दी जा रही थी। जनता के हितों के लिए आप कब तक रोड पर आए, क्या क्या डिसीजन लिया गया जनता के हितों में? आप जो कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए हम आए हैं, कि जनता के हितों की मांग पड़ेगी, ट्रक एसोसिएशन में जनता के हितों में कब आपने ऐसा जब जैसे रेट एकदम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बिल्कुल हम आए। और आज भी वही स्थिति है। पहले तो हमने जैसे बताया कि खनिज सचिव और ठेकेदार को भी इसमें रॉयल्टी कम करने के लिए संपर्क किया, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला, लेकिन कोई रॉयल्टी कम नहीं हुई। तो आगे क्या मांगे आप? आगे मांग यही है कि रेत की रॉयल्टी जो पिछले साल थी उससे 10% बढ़ के रॉयल्टी रखी जाए। एक तो ये मांग है। दूसरी मांग जो है कि बिल्कुल प्रमुख बहुत आवश्यक है, वो है कि जो रॉयल्टी काटी जा रही है वो नियम परिवहन विभाग के नियम के विरुद्ध रॉयल्टी काटी जा रही है। दूसरा, उसके कारण जो नियम के विरुद्ध से मतलब कि बढ़ी हुई मात्रा में रॉयल्टी काटी जा रही है। बढ़ी हुई मात्रा में रॉयल्टी काटी जा रही है तो एक तो परिवहन विभाग का नियम टूट ही रहा है। दूसरा, बीमा कंपनियों का भी एक नियम है, कोई भी क्लेम जब आता है तो वो उन्हीं नियमों के अनुसार ही क्लेम को सेटल करती है। लेकिन हमें जब बढ़ी हुई रॉयल्टी दी जाती है और हमारी गाड़ी दुर्घटना में ओवर क्वांटिटी, आप उसको ओवरलोड या जो उसमें क्यों भर रहे हैं? नहीं, हम कोई नहीं, हम वो 20 घन मीटर की रॉयल्टी दे रहे हैं, वो ओवरलोड है ना। आप क्यों भर रहे हैं उसको?
हम भाई आप तो मना कर सकते हैं ना कि हमारा जितना परमिट है, जितना हमारी, अरे वही तो मांग कर रहे हैं, वही तो मांग कर रहे हैं, लेकिन मानी कहाँ जा रही है? अरे वही तो श्रीमान जी वही तो मांग कर रहे हैं। हमने इसकी खनिज प्रमुख सचिव जी को भी इस पे जानकारी दी, लेकिन अभी तक उनने ठेकेदार द्वारा वही 20 घन मीटर की रॉयल्टी काटी जा रही है। राइट की पर्ची वगैरह कुछ आपको है? नहीं, अभी वर्तमान में तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि 20 घन मीटर की रॉयल्टी 12 टायर गाड़ी में और 16 घन मीटर की रॉयल्टी 10 टायर नंबर में काटी जा रही है।